हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस वन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में एवरेज स्पीड शुरू किया था। तो एवरेज स्पीड में लगभग 15-16 क्वेश्चन हुए थे। बाकी के क्वेश्चंस हमने कहे थे कि नेक्स्ट क्लास में करना है, तो हम लोग आज इस वीडियो में एवरेज स्पीड को ही कंटिन्यू करेंगे और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड जितने कंसेप्ट हैं सारे हम लोग आज सीखने वाले हैं। एक चीज़ और कि पिछले दो वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि ये कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है, दो वीडियो अपलोड होने के बाद में मेरा ध्यान वहाँ पे गया, तो इस उस पर आप माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि वो अपलोड हो चुका है। तो फिर से उसको हटा करके उसको सुधार पाना, फिर से वीडियो बना पाना बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो उसको थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा। ठीक है, आपको इस वीडियो से सब कुछ सही मिलेगा, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो पिछला क्लास था, अच्छा लाइट कट गया। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरा फेस थोड़ा ब्लैक दिख रहा हो, लेकिन उतना से आपको काम चला लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो पिछले क्लास में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन को कंप्लीट करा था, क्वेश्चन नंबर 17 तक। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बोला गया है तीन शहर ए, बी और सी। ये जो तीन शहर दिख रहा है ए, बी और सी, इस प्रकार स्थित हैं कि यदि वे सीधी रेखाओं से जुड़ते हैं तो वे एक समबाहु त्रिभुज बना के शीर्ष बनाते हैं। यदि राशिद ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी से सी तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और सी से ए तक 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, पूरी यात्रा के लिए राशिद की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है। समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं पहले। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहां पे अगर ध्यान से आप देखेंगे, समबाहु त्रिभुज में क्या है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इसका नाम दे दें तो यहाँ पे मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए से बी तक जाता है कितना की स्पीड से, 40 के स्पीड से। ए से बी तक जाता है किस स्पीड से, तो 40 के स्पीड से। यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए टू बी किस स्पीड से जाता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर बी से सी जाता है किस स्पीड से, तो 60 किलोमीटर पर आवर। फिर सी से ए जाता है किस स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते थे, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, तो इसमें 5 मीटर लंबी सुरंग थी, तो जिसको हम लोग रेशियो बना करके 1:1:1 करके और फिर अपने से एक डिस्टेंस मान लिए थे इन लोग का एलसीएम। तो सेम यहाँ भी करना है कि तीनों का जो स्पीड है उसका एलसीएम को ही हम लोग क्या मान लेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे। तो 40, 60 और 72 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर जरा देखिए, 72 में क्या है, 12, ये 12 गुने 6, 12 गुना 6। 60 में क्या है, 12 गुना 5, तो 5 यहाँ कम ही हो रहा है, 5 यहाँ डाल दीजिए। 40 में क्या है, तो 8×5=40। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से 4 निकल, यहाँ से कितना निकल जाएगा, 4 निकलेगा और यहाँ से 2, 8 इसके अंदर में है। ठीक है, 8 इसके अंदर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, 6×5=30 और 12×3=36, 360 जो है हमारा एलसीएम होगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, एलसीएम एचसीएफ जब आपको पढ़ाएंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी इसका जैसे आपको नॉर्मली एलसीएम निकालना आता है आप उसी तरह से निकाल लीजिए। बाकी इसका ट्रिक को क्या होता है पता है, तो ये बड़ा वाला जो नंबर है, ये बड़ा वाला नंबर या तो एलसीएम होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो इसका मल्टीपल कौन बनेगा, तो 360 बनेगा। 360, एक मिनट, 360।
किलोमीटर। ये मान लिए हमारा क्या है 360 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक है 360 किलोमीटर। अब जरा सोचिए हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एकदम आराम आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल तय की गई दूरी, यानी कि 3 गुना 360 बटा में कुल लिया गया समय। तो जरा सोचिए 40 के स्पीड से 360 किलोमीटर जाता है, कितना बार में कट जाएगा, 4 9 36, यानी कि 9 घंटा का टाइम लगेगा। प्लस 60 के स्पीड से जाएगा कहाँ, बी से सी, यानी कि 6 छक 36, 6 घंटा लगेगा। और फिर 72 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटा लगेगा। सबको जोड़ते हैं, 3 गुना 360 बट्टा में 5 5 10 और 10 20, ठीक है। एक जीरो यहाँ से काट देंगे, 2 से काटेंगे 18 बार में, ठीक है। ये जीरो पहले काटते हैं और ये 2 से काटेंगे 18 बार में, तो 18 यह क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है ना वो सेम इसी तरह का है, अभी देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, तो इस क्वेश्चन में वर्ग बोला गया है, यानी कि स्क्वायर का बात करा गया है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज था, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या है, तो एक स्क्वायर है। बोला गया है 4 गांव पी क्यू आर, 4 गांव है पी क्यू आर और एस इस प्रकार स्थित हैं कि यदि वे सीधी रेखाओं से जुड़ते हैं तो वे एक वर्ग के शीर्ष बनाते हैं, और उस वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर पर आवर है। यदि एक व्यक्ति P से Q 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, Q से R 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, R से S तक 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए भुजा जो दिया हुआ है, साइड जो दिया हुआ स्क्वायर का वो 100 किलोमीटर, लेकिन हमको 100 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। हम क्या बोले थे कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ है और वो अगर जो हमारा स्पीड से अगर कटने में नहीं कट रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो हम क्या बोले थे कि उस 100 को क्या कर लो, काट के पूरा रेशियो 1:1 बना लो, और फिर से क्या करो, एल स्पीड का एलसीएम लेकर के अपने से क्या कर लो, एक डिस्टेंस मान लो। उससे क्या होता है कि स्पीड से वो आसानी से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। खैर पिछला क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ नहीं, डिस्टेंस दिया हुआ नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज नहीं करेंगे, हम एलसीएम लेकर के ही सॉल्व करेंगे। देखिए P से Q तक जाता है 10 के स्पीड से, Q से R तक जाता है 20 के स्पीड से, और R से S तक जाता है 30 के स्पीड से, ठीक है। S से P तक जाता है 40 के स्पीड से। तो औसत चाल पूछा गया, पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। तो अब देखिए यहां पे स्क्वायर का जो साइड है वो 100 किलोमीटर, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ये ए बी, या बी इधर देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इसका जो साइड है वो है 100 किलोमीटर, ये भी है 100 किलोमीटर, ये भी है 100 किलोमीटर, और ये वाला जो है ये भी है हमारा 100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला कि इस 100 किलोमीटर डिस्टेंस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे, तो जो एलसीएम लेने से आएगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए से बी के तरफ जाता है किस स्पीड से, सॉरी पी क्यू आर यहाँ पे नाम है ना, हम ए बी सी लिख लिया। अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको सुधार लेते हैं। एक मिनट, इसका नाम ठीक कर लेते हैं। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस।
ठीक है, तो यहाँ भी सुधार लेते हैं। P से Q जाता है किसके स्पीड से, तो 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Q से R जाता है किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद R से S जाता है 30 किलोमीटर पर आवर। S से P जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 10 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, लेकिन 30 नहीं कटेगा और 40 नहीं कटेगा। किससे, 100 से। तो फ्रैक्शन में आएगा, वैल्यू सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर P से Q जा रहा है 10 के स्पीड से, है ना, ये जा रहा है 20 के स्पीड से, यहाँ जा रहा है 30 के स्पीड से, यहाँ जा रहा है 40 के स्पीड से। तो जब हम एवरेज स्पीड लिखेंगे तो कुल तय की गई दूरी अगर हम 4 गुने 100 लिखते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम टाइम निकालेंगे तो टाइम में क्या प्रॉब्लम होगा पता है, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 तो आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 30 से डिवाइड करेंगे यहाँ फ्रैक्शन आएगा, जैसे ही 40 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा। तो फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे पता है, इसको 100 नहीं मानेंगे, हम अपने से क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के वैल्यू मान लेंगे। तो सबसे पहले इसको कट कर दो, ये सारा कट कर दो, और रेशियो क्या बना दो, 1:1। ये अब रेशियो क्या बन गया, 1, क्योंकि सारा इक्वल है ना। तो हम क्या करते हैं, 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम की अगर हम बात करें तो 120 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, है ना। इसको इधर लिखते हैं 120 किलोमीटर, इसको भी लिख लेते हैं 120 किलोमीटर, और इसको भी लिख लेते हैं 120 किलोमीटर। अब जरा सोचिए, डिस्टेंस हो गया हमारा क्या, 120 किलोमीटर। तो 120 को 10 से डिवाइड करेंगे 12, 120 को 20 से डिवाइड करेंगे 6। ठीक है, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 120 को 30 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, फ्रैक्शन नहीं आया, ये एक फायदा है। ठीक है, बाकी अगर आप 100 भी लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर आ गया 4 गुना 120 और नीचे आ गया 12 6 18, 18 और 7, 18 7 25। ठीक है, तो 5 पचे 25 और यहाँ पे 5 से काटते हैं तो 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौक 96 हो गया, और इधर 5। और ये जो आएगा वो एवरेज स्पीड है ना, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अगर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एक 5 बच गया 4, 5 9 45 बच गया 1, 19.1/5 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन सी क्लियर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए। कोई भी अगर डाउट होगा तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, या फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। ठीक है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही जुड़ेंगे आपको एक और लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, आप वहाँ जुड़ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम में जुड़ने का कोशिश करिए। ठीक है, ताकि आपको अगर पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाके डायरेक्ट सर्च करिएगा NS1 क्लासेस, तो आपको टेलीग्राम चैनल आराम से मिल जाएगा, क्योंकि NS1 क्लासेस के नाम से केवल एक ही चैनल ऐसा दिखता है। ठीक है, हो सकता है और होगा, लेकिन अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है एक ही चैनल दिखता है। ठीक है, तो आप वहीं से देख लीजिएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, बोला गया है राधा 5 किलोमीटर पर आवर की गति से, ये जो राधा है वो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 6 घंटों तक यात्रा करती है, और अगले 3 घंटों तक 6 किलोमीटर पर आवर
की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है, औसत चाल क्या है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है कुल तय की गई दूरी और कुल लिया गया समय। लेकिन इस बार हमको दूरी तो नहीं पता, तो दूरी कैसे निकलता है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिख रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम कितना दिख रहा है, 6 घंटा, ये भी ठीक है, गुना कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। प्लस पहला स्पीड कितना दिख रहा है, 6, टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। कुल लिया गया समय कितना है, तो 6 घंटा यहाँ और 3 घंटा यहाँ, ठीक है। तो 6×5 = 30 और 6×3 = 18/9। फिर इसको जब जोड़ देंगे 48/9, 3 से काट देंगे, 3×3 = 9, 16×3 = 48। डिवाइड जब करेंगे 3×5 = 15, 1 बच जाएगा। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये इसमें कोई दौरा ही नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, इसके लिए देखिए आपको हम स्पेशल केस बताए थे जिसमें क्या होता है, टाइम सेम होता है ना, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मतलब बताए थे ना कि समान समय में दो अलग अलग दूरी को एक्स और वाई के चाल से चलता है, तो उस तय की मतलब उसका जो एवरेज स्पीड है वो क्या होता है, तो x+y/2 एवरेज निकाल देते थे। तो सेम यही वाला है, लेकिन इसको एक तरह से और भी करना सिखा देंगे आपको, ठीक है। देखिए, यदि ए से बी तक 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 29 मिनट में यात्रा करता है और वह बी से सी तक की दूरी 29 मिनट में 39 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो टाइम दोनों का क्या है, सेम है। अगर टाइम सेम है तो बस दोनों का स्पीड क्या कर दो, जोड़ करके आधा कर दो, यही होता है हमारा एवरेज स्पीड। ये पढ़ा चुके थे। डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला से करेंगे तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या करेंगे, तो x+y/2, यही फॉर्मूला था। x कितना है 29, y कितना है 39/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 5 और 1 6/2, कट कर देंगे तो 34। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो 34 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखेगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं तब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें टाइम सेम नहीं रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, इसको हम डायग्राम बना के समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपको, एक मिनट, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, कहाँ से, ए से बी तक, ए से बी तक 29 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, ठीक है। और बाकी जो बी से सी तक का जो दूरी है वो 39 के स्पीड से 29 मिनट में जाता है, यानी कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये तो फिक्स है। देखिए, इसका जो स्पीड है, यहाँ पे टाइम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बात करते हैं, टाइम की, तो यहाँ पे जो इसका स्पीड है ये है 29 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है, वो है 29 मिनट, ठीक है। अगर हम इधर की बात करें, आगे का जो डिस्टेंस ये तय किया है इधर, तो इधर का जो स्पीड है उसका है 39 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है कितना, तो 29 मिनट का। तो हम क्या बोले, जब टाइम सेम रहेगा, ठीक है, जब टाइम सेम रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट हमने कहा था स्पीड को जोड़ के आधा कर दो। लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं, या अगला क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि इसका जो ये टाइम है और इसका जो ये टाइम है, इस टाइम को इस स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिस्टेंस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो 29 को 29 से मल्टीप्लाई करिए और 29 को 39 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस। यहाँ पर देखते हैं,
29 गुना 29, ये इसका डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे 39 गुना 29, ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, क्या बात करते हैं, एवरेज स्पीड की, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 29 गुना 29 और 39 गुना 29। तो अगर ध्यान से देखेंगे 29 ये तो कॉमन है, तो 29 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 29, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 29 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ बच गया 29 प्लस 39, और नीचे क्या आ गया, तो टोटल टाइम। तो टाइम तो दोनों का सेम है, जब टाइम दोनों का सेम है, ठीक है। या फिर ऐसे मत करिए, एक तरीका और बताते हैं, इसमें ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आसान होगा वो तरीका, ठीक है। इससे मत करिए, एक तरीका और बता रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं ना, इस टाइम को ऊपर लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। इस टाइम को यहाँ लिख लेते हैं 29 मिनट, और यहाँ लिख लेते हैं 29 मिनट। हम क्या करते हैं, ये जब टाइम सेम है काट के क्या बना लेते हैं, 1:1। अब हम क्या करते हैं ना, इसको अपने से कोई टाइम मान लेते हैं, क्योंकि देखो रेशियो 1:1 है, यानी कि हमको सिर्फ बराबर रखना है, चाहे टाइम कितना भी क्यों ना हो। तो हम क्या करते हैं ना, इस एक यूनिट को बना, चलिए लाइट आ गया है, एक यूनिट को क्या मान लेते हैं, तो 1 घंटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 घंटा मान लेते हैं, और इसको भी मान लेते हैं 1 घंटा मान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, 1 घंटा मान लिए, ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर ये 1 घंटा यहाँ पे हम माने हैं और इसको भी 1 घंटा माने, अभी बराबर भी है, हमको सिर्फ बराबर रखने से मतलब है। तो अब जरा सोचिए 39 के स्पीड से 1 घंटा में ए से बी जाता है, यानी कि स्पीड भी 39 है और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, तो 39 ही होगा, क्योंकि 1 घंटा में चल रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 39 किलोमीटर ही चलेगा ना, क्योंकि स्पीड भी 39 किलोमीटर पर आवर ही है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, तो 29 प्लस 39, ठीक है। यहाँ पे 29 के स्पीड से 1 घंटा में चल रहा है, सॉरी अगर कुछ गड़बड़ बोल दिए होंगे तो फिर से बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। 29 का स्पीड है, 1 घंटा में कितना जाएगा, तो 29 किलोमीटर ही जाएगा, मतलब ये हमारा डिस्टेंस बन गया। 39 का किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 1 घंटा में कितना जाएगा, 39 ही जाएगा, यानी कि बी से सी तक का डिस्टेंस 39 हो गया। तो उन टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल तय की गई दूरी, यानी 29 प्लस 39 बट्टा कुल लिया गया समय। तो 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, टोटल 2 घंटा, ठीक है। तो दोनों को अब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 68, और यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो यही पल वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो। देखो यहाँ भी दोनों को जोड़ के क्या कर दिए, आधा ही किए ना। तो ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 34 किलोमीटर पर आवर। बाकी जो पहले जो बता रहे थे ना कि 29 गुना 29 कर लो, यहाँ पे 29 गुना 39 कर लो, डिस्टेंस निकल जाएगा, सॉल्व करो नॉर्मल तरीके से, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे भी आसान तरीका ये हो गया कि रेशियो बना दो 1:1 का, मतलब हमको इक्वल मानना है, और अपने से कोई टाइम मान लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो बिना डायग्राम का, बिना कुछ किए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे का जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, तो देखिए बोला गया है एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 12 घंटे में की। उसने यात्रा का कुछ भाग 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल और कुछ भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल से पूरी की। तो ज्ञात करो कि उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल की है, ठीक है। पैदल कितना दूर चला है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कि कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो कुल दूरी आखिर होगा कितना, अगर मान लो पैदल चल रहा होगा कुछ तो दूरी चल रहा होगा, है ना। पैदल अगर चल रहा होगा कुछ दूरी तो चल रहा होगा। तो टोटल हम मान लिए कि पैदल चल रहा था x किलोमीटर, और प्लस बाकी जो बच गया वो कितना होगा, तो 72 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, ठीक है। बट्टा कुल टाइम कितना लग रहा है,
सॉरी टाइम तो हमको नहीं पता ना, टाइम तो हमको नहीं पता, तो कैसे करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड कर इस तरह से, लेकिन सॉल्व करने से बहुत दिक्कत वाली बात है। एक मिनट रुकिए। और कोई उपाय अगर निकलता है तो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, बाकी तो कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। चलिए इसको x को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, और इसको 72 माइनस एक्स को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। अगर आप एवरेज स्पीड की बात करें तो कैसे निकलता है, 72 को अगर 12 से डिवाइड कर दे तो ये भी तो एवरेज स्पीड निकलेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है, तो 72 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो एक देखिए ये चीज़ जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना, x प्लस 72 माइनस एक्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 72 ही आखिर में लिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये x से x कट जाएगा। हम ऐसा इसलिए लिखें ताकि आपको समझ में आए कि पैदल वो x दूरी चला होगा, कुछ दूरी चला होगा, और जो साइकिल से जो गया है वो कुछ और दूरी गया होगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है नहीं, बोला नहीं गया है दोनों इक्वल है। इस वजह से हम क्या किए, इस तरह से मान लिए। बाकी यहाँ पे इस तरह मानने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये x से x क्या हो जाएगा, कट ना जाएगा, तो कोई मतलब बना नहीं। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में 72 लिखेंगे, तो 72 भी अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 10, तो यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 72 माइनस एक्स। तो ये 72 से 72 भी कट जाएगा, क्योंकि मतलब डिस्टेंस सेम है। और अगर एक मेथड इसमें हम आपको और बता देंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको दूसरा कोई तरीका भी बता देंगे, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं, 10 को ले जाते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 10 बट्टा कितना हो जाएगा, तो x प्लस 72, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x प्लस 72 बराबर 120 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 72 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 8। यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन पे दिख रहा है, तो ये आंसर होगा। बाकी हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 11 में 7 जाएगा तो 4, ये आएगा तुम्हारा किलोमीटर में, ठीक है, 48 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको इसको एक और तरीका से सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट समझिए कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो बताए थे कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, ठीक है। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। आप इस कंसेप्ट का भी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट का भी यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो एक तरफ लिखिए स्पीड, एक तरफ लिखिए टाइम, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना है, 5 और 10, तो टाइम कितना होगा, 10 और 5। तो अगर हम कट करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 2:1, यानी कि टोटल 3 है, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3, और क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 12 घंटा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 घंटा, ठीक है। तो पैदल कितना दूरी गया है, तो 5 के स्पीड से जा रहा है। टाइम कितना लगा है, 2 यानी कि 8 घंटा, 2 यानी कि 8 घंटा, 1 मिनट, 8 घंटा। लेकिन अगर ऐसे सॉल्व करते हैं, कुल दूरी 72 है ना, 8 घंटा का टाइम, ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे 5 8 40, यहाँ पे तो 40 ही आ रहा है ना। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसको कभी और देख लेंगे, है ना, अगर कोई और मेथड इसमें निकलेगा। बाकी देखिए, अगर हम आपको इस जो पहले मेथड बताएं ना, इसी में एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं। शॉर्ट में आप एग्जाम में कैसे करेंगे, इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि ये 72 से 72 तो कैंसिल हो जाएगा, हमको मतलब सिर्फ किससे है, तो इससे मतलब किससे है, सिर्फ तो इससे मतलब है हमको। क्लियर है, हमको सिर्फ इससे मतलब है।
तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस 12 को इसके इक्वल कर देंगे, आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए ये मेरा टाइम निकल रहा है और इधर का टाइम कितना है 12 घंटा, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल है ना। तो डायरेक्ट हम एग्जाम में क्या करेंगे कि x/5 टाइम लग रहा है और प्लस 72 माइनस x/10 टाइम लग रहा है और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 12 घंटा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये 72 से 72 तो कट ही ना जा रहा है, मतलब हमको सिर्फ किससे, इस 12 से और इससे। तो अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला कंडीशन लिख करके डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इतना एक स्टेप 2 स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, बाकी आप उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय की। उसने यात्रा आंशिक रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलकर और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल चलाकर पूरी की। तय की गई पैदल दूरी कितनी है? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है 60 किलोमीटर दूरी, डिस्टेंस तो बराबर है ना, डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो हम क्या करें, हमको पता है ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो तो कट ही जाता है, नीचे वाला जो टाइम है, नीचे वाला जो टाइम है वही वाला को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे कि स्टार्टिंग में मान लेते हैं x किलोमीटर दूरी गया किस स्पीड से, x किलोमीटर दूरी 6 के स्पीड से जा रहा है। फिर बाकी कितना बच गया, तो 60 माइनस x दूरी बच गया ना, किस स्पीड से गया है, 12 के स्पीड से। और टोटल टाइम कितना लगा, तो 7 घंटा। आप बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 12, यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 60 माइनस x बराबर 7। तो 12 सत्ते 84 और इधर हो जाएगा x, और ये जो 60 है और ये जो 60 इधर आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ये भी आएगा किलोमीटर पैदल दूरी। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे जो पूछा गया है ना ये सिर्फ किलोमीटर में होगा, यहाँ पर इसको सिर्फ किलोमीटर में आंसर होगा। ठीक है, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे घंटा नहीं होगा, सिर्फ किलोमीटर, क्योंकि दूरी क्या होता है, किलोमीटर में होता है। ये गलती से टाइप हुआ है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये कोई नया चीज़ नहीं था। देखिए जो चीज़ हम यहाँ पे किए थे, तो आपको शॉर्ट में क्या बोले कि ये 72 तो सेम रहेगा, कट जाएगा। तो हमको सिर्फ नीचे वाले से मतलब है, नीचे वाले को इक्वल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग शॉर्ट में ऐसे ही किए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी कुल यात्रा का 50% भाग 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 40 किलोमीटर भाग 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो कुल यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, जो टोटल दूरी है, टोटल दूरी क्या मान लो, ऐसा मान लो टोटल डिस्टेंस, कुछ कोई ऐसा वैल्यू मान लो जो क्या हो जाए, इन लोग सभी से कट जाए। 50 किलोमीटर पर आवर से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो 50, 40 और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो 4 × 20, 4 20, यानी 200 अगर मान के चलते हैं तो 200 का अगर हम 40% निकालें तो हो जाएगा 80, और इधर बाकी जो बचेगा कितना बचेगा, 100 और 80 20। हाँ ठीक है, इसको अगर हम 200 किलोमीटर मान के बनाएंगे ना तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व हो जाएगा आराम से, तो ज़रा देखिएगा इसका 50% कितना होगा। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो कुल तय की गई दूरी कितना है, तो टोटल डिस्टेंस का 50%, टोटल डिस्टेंस का 50% यानी कि 100 किलोमीटर किस स्पीड से गया है, 100 किलो। देखिए आखिर ऊपर में हम क्या लिखते हैं, कुल तय की गई दूरी, तो सबको अलग अलग जोड़ने से अच्छा है हम डायरेक्ट 200 ही लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी क्योंकि देखिए अगर हम अलग अलग लिखेंगे 100 किलोमीटर फिर 80 फिर 20 तो जोड़ कर क्या आएगा, 200 ही आएगा। तो ऊपर में क्या लिखते हैं, 200 ही रहने देते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या बोला है कि 50% भाग यानी कि 100 किलोमीटर जो है किस स्पीड से गया, 50 की स्पीड से।
यानी कि 2 घंटा लगा होगा। बाकी हम काट देंगे अभी। बाकी का 40% यानी कि 80 किस स्पीड से गया है, 40 की स्पीड से। कितना बच गया शेष, 20 किलोमीटर, जो 20 के स्पीड से गया है। तो यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, ये कट के 1 आ गया, ये कट के 2 आ गया, है ना, और ये कट के भी 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो आसान हो गया। इसमें डायरेक्ट 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, तो ये हमारा जो 40 किलोमीटर पर आवर आया है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सेम है, वहां पे परसेंटेज बोला था, यहाँ पे फ्रैक्शन बोला है। 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.1 मिनट, 33.1/3%, 1/6 यानी कि 16.2/3%। तो वहां पे परसेंटेज में था, यहाँ फ्रैक्शन लिख दिया है, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, तो नीचे जो फ्रैक्शन में जो दिख रहा है इसका क्या मान लेंगे, इसका, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। जो क्या होना चाहिए वो इन लोग से कट जाना चाहिए आराम से। ठीक है, तो सॉल्व करके बना लीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, आसान है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये एवरेज स्पीड जो है कंप्लीटली खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो खैर इसमें है ही सारा, लेटेस्ट में जो 2022 का एग्जाम हुआ है वो वाले प्रैक्टिस करिएगा अगर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन होगा तो। बाकी नया क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, अगर मुझे मिलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, कोई स्पेशल कोई वीडियो बना देंगे उसमें। और एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बहुत जल्द हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच भी शुरू करें, जिसमें हम डेली का 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो वो सिर्फ एसएससी सीजीएल का जो 2022 का क्वेश्चन, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ और 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था, हो सकता है दोनों को मिक्स करके बताएं, या फिर 2022 पर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि पैटर्न चेंज होने के बाद 2022 में एक एग्ज़ाम हुआ है, तो उस पैटर्न पे अभी हमारा 2023 का एग्ज़ाम होगा, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। बाकी वैसा कोई मतलब नहीं है, मैथ का क्वेश्चन 2018 का हो, 20 का हो या 21 का हो, सब काम की चीज़ वाली मतलब क्वेश्चन हैं। ठीक है, सब काम आएगा, वैसा कोई बात नहीं है कि ये पहले का क्वेश्चन है तो काम नहीं आएगा। सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सारा टाइप कवर करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया है एक हेलीकॉप्टर पहले 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ान भरा तथा एक निश्चित दूरी तय की। इसे अब तक तय की गई दूरी से 200 किलोमीटर कम दूरी तय करनी थी, लेकिन यह 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मिनट, लेकिन यह 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ा। संपूर्ण उड़ान की औसत चाल जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या हमने आपको एक एलिगेशन मेथड बताया था कि यहाँ पे एक एवरेज स्पीड मान लेते हैं और एक दूसरा एवरेज स्पीड और मान लेते हैं, या स्पीड भी सिर्फ बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इस एवरेज स्पीड इसलिए बोलते हैं ताकि देखिए स्पीड तो हमेशा चेंज होते रहता है ना, तो हम एक एवरेज स्पीड मान के चलते हैं। यहाँ पे एक एवरेज स्पीड, यहाँ पे एक एवरेज स्पीड, और एक यहाँ पे ओवरऑल एवरेज स्पीड दिया रहेगा, ओवरऑल एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताए थे कि एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे T1 और T2 का रेशियो निकल जाता है, तो इसी का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी आप अगर प्रोसेस से करते हैं इसको x मान करके तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए पहला जो स्पीड है वो दिया हुआ है आपका 180, ठीक है। दूसरा जो स्पीड है वो दिया हुआ है आपका 250। ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है वो दिया हुआ है 200। अगर हम यहाँ से टाइम निकालें तो कितना का निकलेगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा 50, यहाँ निकल जाएगा 20, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा जो रेशियो निकल गया 5:2। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो स्पीड था 180, उसमें x दूरी चला था। कितना दूरी चला था, x दूरी, x किलोमीटर मान लिए, ठीक है, x किलोमीटर का दूरी तय किया था। बाकी जो बच गया, तो बाकी जो दूरी है वो कितना है, तो बोला गया है इसे अब भी
अब तक तय की गई दूरी से 200 किलोमीटर कम दूरी तय करनी थी। यानी कि ये पहले x तय किया था ना, तो अब उसको कितना तय करना है, अभी भी x माइनस 200 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो अभी भी तय करना है। ठीक है, तो इस किलोमीटर को थोड़ा सा अभी रहने देते हैं। ठीक है, या फिर इसको यहीं लिखे रहते हैं, बाद में इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला मेरा क्या है, डिस्टेंस है, और ये वाला मेरा क्या है, टाइम। तो हम क्या करते हैं ना, ये टाइम का रेशियो ना है, तो हम इसको मान लेते हैं 5k और इसको मान लेते हैं 2k। ये मेरा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या निकलेगा, 200 ही निकलेगा। या फिर इसको और इसको जब सॉल्व कर देंगे, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन में क्या और बोला गया है हमको एक बार देखने दीजिए। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। हम्म अगर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एक मिनट, कुछ दिमाग तो जरूर लगाएंगे इसमें, होगा। टाइम मिल गया, स्पीड, डिस्टेंस पूरा पूरा। यहाँ पे अगर x और y मान के देखते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये स्पीड है और ये स्पीड है और ये टाइम निकालनी है। ठीक है, उसका x और y मानने, x और 120 माइनस x मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो जरा सोचिए, ये वाला मेरा क्या है, स्पीड है, और ये वाला मेरा टाइम है। ये वाला मेरा दूसरा वाला स्पीड है और ये वाला मेरा दूसरा वाला टाइम है। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा कि 180 को अगर हम 5k से मल्टीप्लाई कर लें और 250 को अगर हम 2k से मल्टीप्लाई कर लें, और दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस चेक करें तो 200 किलोमीटर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि बोला गया था कि स्टार्टिंग में ये जितना दूरी तय किया था उससे 200 किलोमीटर कम दूरी अभी भी उसको तय करना बाकी था। तो अगर हम पहले वाले दूरी में दूसरे वाले दूरी को माइनस करें तो 200 का डिफरेंस आना चाहिए। ये क्लियर है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो कुछ कॉमन आएगा। क्या आएगा, कुछ कॉमन। या फिर जरा ध्यान से देखिए, ये एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कॉमन लेके एक जीरो यहां से काट सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर हम 2 से कट करना चाहें तो 2 नवा 18, तो 2 से यहाँ भी कटेगा और 2 से यहाँ भी कटेगा 10। तो यहाँ पे 9 पचे 45 के माइनस 25 के बराबर 10। तो यहाँ पे जब 45 में 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 के इक्वल टू 10। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो k का जो वैल्यू है वो आ गया 1/2। यानी कि मेरा जो एक्चुअल टाइम है, मेरा जो, दूसरे पेन से लिखते हैं इसको, ठीक है, मेरा जो एक्चुअल टाइम है, k का वैल्यू अगर 1/2 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2.5 घंटा का टाइम होगा और यहाँ पे कितना, 1 घंटे का टाइम होगा। ये बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये k का वैल्यू आधा हो गया।
तो अब हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस। क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था? 180 गुना, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम डी की बात करें तो क्या होगा? स्टार्टिंग का 180 किलोमीटर कितना घंटा? 2.5 घंटा, ठीक है, 2.5 घंटा प्लस 250 किलोमीटर कितना घंटा? 1 घंटा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 1 मिनट, इसको यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं और नीचे 10 लेते हैं, एक जीरो को उड़ा देते हैं। 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है, ठीक है, 25 अट्ठे 200 और 25 एके 25 और यहाँ पर है 20 तो हो जाएगा 45, 450, ठीक है। उसके बाद प्लस में इधर है 250, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे 4 2 6 और 1 700, मतलब 700 किलोमीटर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ये जो स्टार्टिंग का जो स्पीड था वो 180 था, ये 250 था और एवरेज स्पीड टोटल कितना है? 200 है। यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा जो 5 और 2 का रेशियो निकलेगा वो टाइम का रेशियो है। इसको क्या मान लेंगे? 5 के और 2 के। तो जरा सोचिए, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो अगर हम 5 के को 180 से मल्टीप्लाई करें और 250 को 2 के से मल्टीप्लाई करें तो बोला गया था क्वेश्चन में क्या कि दोनों अगर स्टार्टिंग में जो दूरी तय किया और बाकी जो दूरी बचा हुआ था वो पहले वाले से 200 किलोमीटर कम था, यानी कि अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 200 का डिफरेंस आना चाहिए। जब सॉल्व करेंगे के का वैल्यू 2 निकल जाएगा, 2 तो के का वैल्यू यहाँ 5 के और 2 के जगह में पुट करेंगे तो 2.5 घंटा और 1 घंटा निकलेगा। तो इस 2.5 घंटे और 1 घंटे को क्या करेंगे? इस 180 और 250 से गुना करके सॉल्व करेंगे तो 700 किलोमीटर जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी किसी को कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वीडियो को तो कुछ मतलब पीछे करके फिर से देखिए, समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है तो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और रही बात अगर कुछ मिस्टेक, अगर स्पेलिंग मिस्टेक अगर कहीं पे दिखता है तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करिए, क्योंकि देखिए टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बाकी जो कंटेंट में है कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है वो मिसलेनियस में आने वाला है, ठीक है, जो एवरेज स्पीड का मिसलेनियस क्वेश्चंस होगा, ठीक है। चलिए।